ओके, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज द रेन वाटर डज? इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में फ़र्क है। ठीक है, मतलब ये जो दो ये हैं टाइप ऑफ वाटर हैं, डिस्टिल्ड वाटर एंड रेन वाटर। हालांकि उसमें बोला है उन्होंने कि भाई वाटर कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले बात करते हैं हमारे डिस्टिल्ड वाटर की। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, पहले वो समझ के लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, करेक्ट। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर, देखो डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है प्योर वाटर, मतलब सिर्फ H2O है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या? प्योर वाटर, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है पानी के सिवा। जस्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका? H2O, दैट्स इट। कुछ नहीं है उसके अंदर, करेक्ट। अब ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ अगर पानी है तो दैट मीन्स देर इज नो आयन, है ना? कोई भी आयन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, नो आयंस प्रेजेंट, आयंस प्रेजेंट नहीं है। और आयंस अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? नो कंडक्शन, राइट। अगर ये आयंस प्रेजेंट नहीं है उसमें तो फिर कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नो आयंस प्रेजेंट, आयंस ही नहीं है तो फिर नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। सही है, इजी। नो, देर इज वन इशू। ये तो हो गया डिस्टिल्ड वाटर के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट नाउ दैट रेन वाटर। अगर आप रेन वाटर की बात कर रहे हो, रेन वाटर सादा सुदा पानी नहीं है भाई। सबसे पहले वो तो एक तो प्योर वाटर है ही नहीं, वो इम्प्योर वाटर है। ठीक है, इट्स नॉट प्योर वाटर, इट्स इम्प्योर वाटर। इम्प्योर का मतलब क्या है? मतलब पानी के सिवा उसमें बहुत कुछ है। बहुत कुछ का क्या मतलब है? इम्प्योरिटीज कैसा है ना, उसमें डिजोल्व होती हैं। जो एटमॉस्फेयर के गैसेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। क्या होता है पानी के साथ, क्या क्या होता है उसके अंदर? पानी तो रहता है, लेकिन उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, राइट, गैसेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, मिनरल्स, गैसेस। और ये होने की वजह से क्या है, वो पानी में आयंस बनाएंगे। आयंस का क्या है, प्रेजेंस है पानी में, क्या करेंगे वो आयंस बनाएंगे। और अगर आयंस है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन विल बी देयर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तो क्यों हो पाया? क्योंकि आयंस प्रेजेंट है उसमें। और आयंस कैसे प्रेजेंट है रेन वाटर में? क्योंकि रेन वाटर में इट्स नॉट प्योर वाटर, इट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स एंड गैसेस डिजॉल्व्ड इन इट, एंड हेंस इट हैज प्रेजेंस ऑफ आयंस। बस इसी को आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे सबसे पहला? एनी लिक्विड conducts electricity if it has प्रेजेंस ऑफ आयंस। हमने पहले ही बोल दिया कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है अगर उसमें आयंस हो तो। अब बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की। ये जो नीचे लिखा है ना, वही हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। इट इज प्योर वाटर। क्या लिखा है? इट इज प्योर वाटर। इट इज प्योर वाटर। इट डजंट कंटेन anything apart from water, hence no ions will be present. As ions are not present, it can't it can't conduct electricity. हमने क्या बोला है? It's pure water, it doesn't contain anything apart from water, hence no ions will be present. As ions are not present, it can't conduct electricity. सही है। अब बात करते हैं रेन वाटर की। क्या लिखेंगे? इट इज इम्प्योर वाटर, करेक्ट। इट इज इम्प्योर वाटर। कुछ रहता कि नहीं रहता इसमें पानी के सिवा? बिल्कुल रहता है। इट कंटेन्स, it not only contains water but also has, it has dissolved what? Dissolved salts, minerals. It has dissolved salts, minerals, gases, etc., which lead to formation of
which leads to formation of ions in rainwater. As ions are present in rainwater, it can conduct electricity. ठीक है, बोल दिया हमने. एनी लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इफ इट हैज प्रेजेंस ऑफ आयंस. तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है? इट इज प्योर वाटर. उसके अंदर पानी के सिवा कुछ नहीं है, तो आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. रेन वाटर को बस उसका अपोजिट लिख देना है आपको.